तो यहाँ पे सुबह हो गया था और मौसम इतना अच्छा हो रखा था कि मैं क्या ही बताऊँ। सुबह सुबह का मौसम मुझे बहुत प्यारा लगता था। ये दुपट्टा मैंने धुल के रख दिया था क्योंकि मुझे काम था। और ये रही मेरी मेहंदी जो मैं लगाई थी करवा चौथ वाले दिन। आप लोग बताना कि ये मेहंदी कैसे लग रही है। पीछे पतिदेव का नाम भी लिखी थी, तो रात को ही लगा ली थी क्योंकि सुबह टाइम मिलता नहीं, तो इसके लिए मैं रात को ही अक्सर मेहंदी लगाती हूँ। और मुझे ऐसे सिंपल मेहंदी लगाना ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं आप लोग को अपने पैर का दिखाती हूँ। पैर में भी मैं बहुत ऐसे सिंपल सा ही लगाती हूँ, जो कि मुझे ऐसे ही लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है। तो सबसे पहला काम है मेहंदी छुड़ाने का। तो इसको छुड़ाने बैठ गई थी क्योंकि ये बहुत ज्यादा जम जाता है, तो इसके लिए जल्दी छूटता नहीं है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है इसको छुड़ाने में। तो सुबह सुबह ये सबसे पहला काम तो यही। छुड़ाते छुड़ाते थक गई थी तो थोड़ा फोन चला ली। और मेरा बेटा इतने प्यारे तरीके से सो रहा था, तो उसके बाद फिर मैं सोची कि चलो कुछ और काम कर लेती हूँ जब तक ये सो रहा है, क्योंकि ना ये इसको पता चल जाता है तो ये उठ जाता है। और ये रही मेरी मेहंदी का कलर। अभी और भी चढ़ेगा क्योंकि मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सुबह में नहाने के बाद ये ब्लू और येलो कलर की साड़ी वेयर की थी, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद था। और सुबह सुबह छत पे आ गई सफाई करने के लिए, क्योंकि शाम को यहाँ पे पूजा करना था हमें, तो इसके लिए मैं सोची कि यहाँ का भी सफाई कर ही देती हूँ। बाल्टी में पानी भर रही थी क्योंकि वहाँ थोड़ा धुल लूंगी तो सही रहेगा, सूख जाएगा। और मौसम इतना प्यारा हो रहा था। मुझे जब ऐसे बादल होते ना तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है और मैं इसको कैप्चर जरूर करती हूँ। फिर पानी भरी और फिर उसको ली और लेकर गई, क्योंकि ये ना मिट्टी बहुत ज्यादा उड़ती है, तो वहाँ पे थोड़ा पानी डाल दूंगी तो थोड़ा सही हो जाएगा। शाम को ज्यादा कुछ काम रहेगा नहीं, बस ऐसे आटे का चौक पुर के पूजा करना रहेगा। तो वही सारा पानी यहाँ पे छत पे ऐसे कर रही थी। ज्यादा धुल दूंगी तो पता नहीं सूखे कि नहीं सूखे, कि ना आज थोड़ा मौसम मतलब धूप वाला नहीं था, नॉर्मल था, बहुत अच्छा मौसम था, तो इसके लिए मैं पूरा धुलना नहीं चाह रही थी, थोड़ा थोड़ा ही पानी डाली। और उसके बाद लगे हाथ प्लांट में भी पानी डाली क्योंकि बहुत ज्यादा सूख गए थे सारे गमले, तो मैं सोची कि पानी डाल देती हूँ इसमें भी। प्लांट में पानी डालना बहुत पसंद है। आ गई किचन में और खीर रख दी पकने के लिए। फिर उसके बाद बनाऊंगी फरा, क्योंकि फरा जो होता है ना आज करवा चौथ वाले दिन जरूर बनता है, तो इसके लिए तो उड़द का फरा बनाई। उसके बाद फिर कचौड़ी भी बनाई, क्योंकि उड़द की चीजें बहुत जरूरी रहती हैं। तो ये कचौड़ी देखकर ऐसा तो लग रहा था कि आज मेरा व्रत तो अब गया, क्योंकि भाई खाना देखकर भूख तो लगेगा ही। खुद को कंट्रोल करके सारा पैक करके रख दी। सोची चलो ठीक है भाई रात में खाऊंगी, अभी तो व्रत तोड़ नहीं सकती, क्योंकि पतिदेव के लिए था ये व्रत, तो मैं उसको तोड़ नहीं सकती। फिर उसके बाद बनाई थी बनाना शेक बेटे के लिए। और किचन की हालत ना आज कुछ ऐसी हो गई है, ये देखो पूरा उखड़ बखड़ हो गया है। तो इतने में मेरा बेटा आ गया। इसको ना मिर्च की टोकरी इतना ज्यादा पसंद है ना, जब भी मिर्च की टोकरी पाता है लेकर चले जाता है। तो फिर उसके बाद क्या ही करूँ, छुपा के रखना पड़ता है। और ये बनाना शेक देखा ना तो रिटर्न चला गया था, तो फिर वापस आ गया था। तो इसको गोद में ले लिया और थोड़ा दुलार प्यार करती हूँ, क्योंकि ना बहुत टाइम हो गया। जब भी मैं काम करती हूँ ना तो ये आता है, पर मैं ध्यान नहीं दे पाती इसको। हाय करो, हाय किस दे दो, अच्छे से दो, दोनों हाथ से फ्लाइंग। आप लोगों को हाई किया और फ्लाइंग किस दिया और ढेर सारा प्यार किया। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दो, क्योंकि आज मैं अपने बेटे के लिए भी करवा चौथ का व्रत हूँ, ताकि पति और बेटे दोनों की लंबी आयु हो। तो साथ साथ में मैं अपना फरा भी देख रही थी, क्योंकि ये ना नीचे पकड़ लेता है बहुत जल्दी, तो इसके लिए इसको थोड़ी थोड़ी देर में चलाना पड़ता है। तो इसके लिए मैं इसको चला रही थी और देख रही थी ताकि ये जले ना। किस किस के यहाँ करवा चौथ वाले दिन ये फरा बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, आप लोग बताना, क्योंकि हमें भी नहीं पता था, पर पता चला तो इसलिए मैं जरूर बनाती हूँ। और आप लोग बताना कि आप लोग क्या क्या बना रहे हो। फिर मम्मी आ गई थी टेरिस पे और यहाँ पर सब चीज जुगाड़ कर रही थी पूजा का, जो भी करवा वगैरह था। यहाँ पर चौकी रखकर हम माता रानी को रख दिए थे, जो भी करवा माता है। और यहाँ पर पूरा चौक वौक पूरा गया था और पूजा मतलब तैयारी चल रही थी, मम्मी कर रही थी। पर आरुष अपने चाचू के गोद में था, क्योंकि जब तक इसको कोई पकड़ेगा नहीं तब तक ये किसी को काम करने देगा नहीं, सारा काम इसको खुद ही करना है, तो इसके लिए। और ये रहा मेरा लुक। मैं आज दिखा नहीं पाई आप लोगों को, बाद में दिखाऊंगी कि पूरा लुक कैसा है। उसके बाद मैं भी यहाँ पर बिछा ली हूँ। उसके बाद जो भी करवा वगैरह होता है ना, मम्मी बोली कि तुम भर लो अपना, और ये धागा तुम्हारा बंधा हुआ है तो इसको चेंज कर लो खोल के। तो मैं वही सब सही कर रही थी। इनके बोतल में दूध है। और वह बैठी हैं कहीं। इस रहो, इंसान बन जाओ थोड़ी देर। हे यारू, मेरे फोन में कार्टून लगा के दोस्त को दो मुझे। आ तो कब मोबाइल लगा। आरुष है कि अपनी शरारतों से बाज नहीं आता। फिर मैं अपने करवा में ना ऐसे रक्षा बांधी, क्योंकि हर साल चेंज करते हैं। फिर उसके बाद करवा माता को ऐसे फूल पहनाए, और ये सुहाग का सामान होता है सासू के लिए, तो इसको रखी। और यहाँ पर सबका करवा रखा गया था और यहाँ पर बहुत सुंदर लग रहा था।
फिर हम लोग पूजा किए, आरती किए और आरुष का ध्यान ना पूड़ी पर ही था, क्योंकि जो भी प्रसाद बनता है खाने में ना तो वो भी चंदा मामा को चढ़ता है, चांद को दिखाना पड़ता है ये तो। और यहाँ पे कैमरा रखा था और रोशनी थी तो ये इतने ध्यान से देख रहा था सब कुछ। और यहाँ पे ये जो मेरा पल्लू था ना ये बार बार गिर रहा था, क्योंकि ये बहुत हैवी है तो इसके लिए बार बार ही सर से गिर रहा था। और मैं पिन लगाना भूल गई थी, क्योंकि शाम को ना बहुत जल्दी जल्दी मैं रेडी हुई हूँ तो इसके लिए सारी चीजें परफेक्ट नहीं हो पाई है और मैं आप लोग को दिखा भी नहीं पाई। आरुष यहाँ पे मस्ती कर रहा था तो मैं सोची कि इसको थोड़ी देर गोद में ले लेती हूँ, तो थोड़ी देर गोद में ले ली। और ये ना पूजा पाठ इतने ध्यान से देखता है ना कि आप लोग खुद ही देखो कितने ध्यान से देखता है। काफी टाइम इसको छोड़े हुए हो गया था तो इसके लिए मैं सोची कि थोड़ी देर ले लूंगी तो फिर ये बहक जाएगा। और बच्चा है अभी बहुत ज्यादा छोटा है तो ऐसे ज्यादा टाइम दूर नहीं रह पाता है। उसमें फ्लाइंग किस करो, अरे उसमें फ्लाइंग किस करो, हाय कर दो, हाय हेलो मेरा बच्चा। तुम सुनो, तुम प्यारे प्यारे बच्चे हो क्या? मम्मा को अपने एक किसी दे दो तब जाने, तब जाओ। अरे अरे मम्मा को थोड़ा सा प्यार कर दो, थोड़ा सा ऐसे करके। अरे मेरा बच्चा, प्यार कर दो, प्यार कर दो थोड़ा सा। मैं इसको प्यार दुलार की, ये मुझे प्यार दुलार किया। फिर मैं बोली कि अब चलो तुम जो भी पूजा बाकी है उसको फटाफट मैं कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम ना निकल जा रहा था और चांद भी उग गए थे तो इसके लिए मैं सोची कि अब खत्म करती हूँ जल्दी जल्दी पूजा। और यहाँ पर ना जो फरा बनाई थी ना उसको ऐसे टीकना रहता है सिंदूर से, तो मैं वही कर रही थी। और आरुष यहाँ पर दिया शंख जो भी था ना उसके लेने के ही चक्कर में था। वो मतलब जो भी करवा पे भी जो अच्छत रखा था ना उसको कच्चा चावल बहुत ज्यादा पसंद आता है, तो वो उसी सब चक्कर में था कि कब मुझे मिल जाए और मैं खा जाऊं। तो फिर उसके बाद अब बारी आई करवा चेंज करने का, जो कि करवा ना ऐसे चेंज किया जाता है। तो वही मैं मम्मी से पूछ रही थी कि करूँ क्या? तो मम्मी बोली हाँ करो, क्योंकि लास्ट प्रोसीजर यही होता है करवा चेंज का। तो फिर उसके बाद आरुष ना यहाँ पर एक एक शरारतें कर रहा था तो फिर मैं उसको हटा रही थी, क्योंकि अगर ये जल जाएगा या कुछ भी। वहां पर दिया रखा था तो इसके लिए थोड़ा डर था, छोटा बच्चा है उसको पता नहीं रहता है क्या करना है क्या नहीं। तो फिर मैं दिया एक साइड की और अपने करवा को चेंज करने लगी। कौन कौन ऐसे ये करता है करवा चेंज मुझे बताना जरूर। तो यहाँ पर ना 7 बार जो होता है ना वो अपने दोनों करवे के साथ ऐसे फेरा जाता है। एक करवे में जल रहता है और चूड़ा रहता है, दूसरे करवे में मतलब लड्डू मिठाई ये सब भरा रहता है और कच्चा चावल रहता है और लड्डू रहता है। दुलारी करवा ले, नंद की बहना करवा ले, भाई की बहना करवा ले, सदा सुहागिन करवा ले, भाई की। और मैं आप लोगों को एक चीज बोलना तो भूल गई, करवा चौथ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और कौन कौन अपने पति के लिए करवा चौथ व्रत है मुझे बताना जरूर। फिर उसके बाद मम्मी यहाँ पर ना आरुष की भी पूजा की थी और आरुष को भी टीका विका लगाई और उसको लड्डू खिलाई थी थोड़ा सा। और उसके बाद उसको चलनी में ऐसे देखी थी, जो कि शॉर्ट्स वीडियो में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आरुष ना यहाँ पर आराम से बैठ के देख रहा था और अपनी पूजा करवा रहा था। फिर मैं पतिदेव को वीडियो कॉल की, जो कि बहुत ही क्यूट लग रहे थे। चांद भी आ गया था, मेरा भी चांद था तो मैं अपने चांद को टीका लगाई। उसके बाद फिर फूल का बारिश की उनके ऊपर। और मैं ना अपने पति की नजर के लिए हमेशा ये रक्षा निकालती हूँ उनके नाप का, तो निकाल दी थी। उसके बाद फिर चांद में देखने की बारी आई तो चलनी में दिया रखी और चांद को देखी, जो कि यहाँ से बहुत ही प्यारा लग रहा था। चलनी में से ये चांद भी बहुत प्यारा लग रहा था। ये चांद तो दिख गया, अब बारी आई मेरे चांद की, जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा था। फिर उनसे आशीर्वाद में हमेशा के लिए साथ मांग लिया। सेकंड टाइम जब आएगा तो मेरे साथ होंगे। फिर अपना व्रत मैं खोली थी अपने बेटे के हाथ से, क्योंकि पति नहीं थे तो इसलिए बेटे के हाथ से खोली, क्योंकि उसके लिए भी मैं व्रत थी। फिर जो भी खाना बनाई थी ना उसको खा के मैं सो गई थी, बहुत रात हो गया था। आरुष जैसे हम लोगों को रात को पूजा करते हुए देखा था वैसे ही पूजा की थाली घंटी सब लेकर सुबह सुबह जुट गया पूजा करने के लिए। टीवी भी देख रहा था और पूजा भी चल रहा था। टीवी में अगर प्रचार आता है ना तो आरुष उसको जरूर देखेगा, क्योंकि उसको प्रचार बहुत पसंद है। और देखो ये टीका जो भी रखा हुआ था ना उसको सिंदूर की तरह अपनी मांग में लगा रहा था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ।